गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बेटा इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन यूनिट। डिफाइन यूनिट मतलब डिफाइन यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये आज आप लोगों को पहला क्वेश्चन है बेटा। इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। इधर देखो बेटा, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें जरूर चाहिए एक यूनिट। एक मिनट आप लोग देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अंडरस्टैंड करिए। अगर आप लोगों को मैं बताता हूं, आप लोगों को 1 या 2 kg पोटैटो लेने हैं, ठीक है बेटा। 2 kg आलू लेने जाना है आप लोगों को, या 4 मीटर सूट लाना है, आपको कपड़ा लाना है। तो आप लोग शॉपकीपर के पास जाते हो और आप लोग उसको बोलते हैं 2 kg पोटैटो दे दीजिए, 2 kg आलू दे दीजिए। वो आपकी जो जो आपने उसको बोला वो उसको अंडरस्टैंड करके आपको 2 kg आलू तोल के आपको दे देता है। इसी तरीके से आप लोग एक शॉपकीपर को बोलते हो हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए सूट के लिए, तो उसके पास एक मीटर रॉड होती है, वो 4 बार उस मीटर रॉड को रिपीट करके आपका सूट काट देता है। ठीक है बेटा। मतलब जो वेजिटेबल शॉप है, जब आप लोगों ने उसको 2 kg आलू बोला, उसके पास 1 kg होता है। उस kg से उसने 2 बार, या 2 kg का था तो एक ही बारी, अगर 1 kg का तो 2 बारी उसने 2 किलो तोल के दे दिया आपको। इसी तरीके से 1 मीटर था कपड़े वाले के पास, उसने उस मीटर को बार बार 4 बार रिपीट करके आपको सूट बना के दे दिया। ठीक है बेटा। अब सोचो, अगर ये केजी जो इस यूनिट है ये मीटर नहीं होगा तो आप दुकानदार के पास कैसे जाओगे, क्या बोलोगे? 2 क्या 2 मतलब आप लोगों बोल ही नहीं पाओगे दुकानदार को कि आपको कितने केजी, क्योंकि केजी अगर है ही नहीं, अगर मीटर है ही नहीं, तो हमें इनकन्वीनियंस होगी दुकानदार को बोलने में। हमें तो 4 मीटर कपड़ा चाहिए। जब हम 4 मीटर, हो सकता है वो आपको, आप बोलते हो 4 के साथ जरूर आप लोग बोलते हो मीटर, तब जाके वो अंडरस्टैंड करता है। अब जब मीटर जो है इसका पीछे यूनिट लगा है तो दुकानदार इजिली अंडरस्टूड करता है कि इसको 4 मीटर चाहिए कपड़ा। लेकिन वो उस वक्त क्या कपड़ा तोलता है? नहीं। उसको पता चलता है कि इसके पीछे हमें 4 मीटर लगा है, इसने बता दिया 4 मीटर, तो हमें 1 मीटर को 4 बारी रिपीट करना। इसका मतलब अगर ये यूनिट्स नहीं होंगे, चाहे केजी हो चाहे मीटर हो, तो हमें बोलने में इनकन्वीनियंस होगी, अंडरस्टैंड करने में इनकन्वीनियंस होगी। जब हम केजी बोलेंगे नहीं, वो तो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। वो आप लोग उसको 2 बोरी आलू बोलते हो, 2 केजी आलू बोलते हो, 2 पाव आलू बोलते हो, 2 आलू बोलते हो, मतलब उसको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा जब तक इनके पीछे यूनिट्स ना हो। इसका मतलब है यूनिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये यूनिट क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोगों को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिक्स में आप लोग आज के बाद बड़े यूनिट्स पढ़ोगे, फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लोगों को मेजर करना है,
if we want to measure a physical quantity, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। वो मैं समझाऊंगा आपको स्टैंडर्ड क्या होता है बेटा। देखो, आप लोगों को पता है, चाहे हमारी माँ घर में खाना बनाने के वक्त चाहे राइस कुकर में, प्रेशर कुकर में या किसी और बर्तन में मान लीजिए वो चावल बनाती है, ठीक है बेटा, आपको पता है उसने एक कप रखा होता है या एक कवली रखी होती है, जिससे अगर घर में 5 बंदे होते हैं वो 6 कवलियां उससे डालते हैं और चावल जो शाम को आप लोगों को खाना खाना है वो बराबर होता है। इसका मतलब उस कप को आपकी मदर ने स्टैंडर्ड बना के रखा है कि हमारे घर में इतने बंदे हैं, इन बंदों को इतने कौली, इतने कप चावल हमें बर्तन में डालने पड़ेंगे, इतना हमें खाना शाम को जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब है उन्होंने अपने हिसाब से एक जो कप है, कप को स्टैंडर्ड बना के रखा है। उसी कप से वो रोज 5 कप या 3 कप या 4 कप डालते रहते हैं, लेकिन शाम को खाना सबको बराबर रहता है। इसका मतलब हमारी मदर ने घर में उस कप को, जिससे वो चावल राइस रोज डालते हैं कुकर में, वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है। उस कप या कौली को उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना के रखा है ताकि उस स्टैंडर्ड को वो बार बार यूज करती है। अगर उसको 5 बंदों के लिए खाना बनाना है, वो इसी कप से 5 कप डालती है। उसको पता है एक कप एक बंदा खाता है, ठीक है। अगर 5 बंदे हैं आपके घर में, 5 कप डाले। अगर मेहमान कोई आया तो वो 6 कप डालती है। इसका मतलब इस स्टैंडर्ड को वो बार बार यूज करती है ताकि मेजर करे किसको, एक फिजिकल क्वांटिटी। वो तराजू नहीं लाती है और तराजू से रोज चावल नहीं मापती है, वो इसी स्टैंडर्ड से यूज करती है। इसी स्टैंडर्ड को बार बार यूज करती है ताकि मास किस चावल का मास मेजर कर सके और वो उसमें पड़ता है। इसका मतलब हो गया, अगर बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे मास है, लेंथ है, टाइम है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर करनी है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा बेटा, स्टैंडर्ड। क्या जरूरत पड़ेगा, स्टैंडर्ड। मगर ये स्टैंडर्ड जो है ना, याद रखना बेटा, इस स्टैंडर्ड की क्वालिटीज होनी चाहिए। देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड जो है, इसको कब हम यूनिट कह सकते हैं, याद रखना। ये स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, आप लोगों को याद रखना है, ये होना चाहिए कन्वीनियंट होना चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट, इट शुड बी डेफिनेट, ठीक है बेटा। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल और एक और टर्म आएगी, क्योंकि ये जो हम घर में स्टैंडर्ड बनाते हैं बेटा, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, ये हमारे घर के लिए यूनिट है। लेकिन जो हमें यूनिट बनाना है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे लेंथ को, एरिया को, वॉल्यूम को, वो तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जैसे केजी, मास हम केजीज में मापते हैं, ये तो इंटरनेशनली है। किसी और कंट्री में जाओगे वहां पर भी मास केजीज में मेजर करते हैं। मतलब ये जो स्टैंडर्ड आप लोग बनाओगे, ये इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। देखो बेटा, आराम से समझिए। इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, ए स्टैंडर्ड इज नीडेड। एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। दिस स्टैंडर्ड मस्ट बी कन्वीनियंट, definite, easily reproducible and internationally accepted. By this standard, when we measure a physical quantity,
is called a unit. It is called a unit. मतलब इस स्टैंडर्ड जिसको आप लोगों ने यूनिट बता दिया, इस यूनिट को आप लोग बार बार यूज करते हो। जैसे आप लोगों ने लेंथ मापने के लिए एक मीटर बना दिया। मीटर आप लोग इतना अगर मीटर है, इसको आप लोग बार बार यूज करते हो ताकि 4 मीटर कपड़ा आप लोगों ने मापा, 4 बार इस मीटर को यूज करते हो ताकि, इसका मतलब ये जो मीटर है आप लोगों के पास एक स्टैंडर्ड बन गया, इसी को बोलते हैं यूनिट। 10 यूनिट जो है, अगर अब आप लोगों को डिफाइन करना, यूनिट बेसिकली क्या है? यूनिट इज एक्चुअली स्टैंडर्ड। यूनिट क्या है एक्चुअली बेटा? यूनिट इज एक्चुअली ए स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट इज एक्चुअली ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। याद रखना बेटा, ऑफ द सेम काइंड, ये याद रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या हुआ? लेंथ से ही मेजर करेंगे। मान लीजिए लेंथ है, आप लोगों को 4 मीटर कपड़ा मापना है, हमें लेंथ ही लेना पड़ेगा, जिसको आप मीटर बोलते हो, उसी से मापेंगे। लेंथ को मास से नहीं मापेंगे, केजी से नहीं मापेंगे। ठीक है बेटा, लेंथ को लेंथ से ही मापेंगे, मास को मास से ही मापेंगे। समझ आया बेटा? तो ये जो यूनिट है, 10 यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी of the same kind, याद रखना बेटा, unit is the standard of the same kind with which a physical quantity, याद रखना, physical quantity is compared for measuring it. याद रखिए बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। यूनिट जो है, जिससे आप लोग, यूनिट एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, जैसे मीटर है यहां पर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब अगर लेंथ मेजर करनी है, लेंथ से ही हम मेजर करेंगे। ऑफ द सेम काइंड with which a physical quantity is compared for measuring it। आप लोगों को 4 मीटर कपड़ा मापना है, लेंथ को हम मेजर करेंगे, इसी 4 मीटर को कितनी बार हम 4 बार, ताकि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सके। इधर सुनो, यहां तक सुनिए। फिजिकल यूनिट किस तरीके से डिफाइन करोगे? इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, a standard may be used. This standard must be convenient, definite, easily reproducible, and internationally accepted. This standard is called a unit. Hence, a unit is a standard quantity of the same kind. Length है, length ही होनी चाहिए, of the same kind with which a physical quantity, मान लीजिए लेंथ है physical quantity, is compared for measuring it. What is now unit? Unit is basically a standard quantity of the same kind with which a physical quantity is compared. आप लोगों को लेंथ कंपेयर करना है इसके साथ 3 बार, 4 बार, 5 बार, ताकि आप इसको मेजर कर सके। 10 unit is a standard quantity of the same kind with which a physical quantity is compared for measuring it। याद रखना बेटा। अगर आगे बढ़ेंगे, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है, अंडरस्टैंड करना बेटा, मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है। ठीक है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है
इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर नीडेड, दो चीजों की जरूरत पड़ती है आपको। एक है नंबर और दूसरा है यूनिट, जिसको आप स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए कितने चीजों की जरूरत पड़ती है बेटा? दो। एक को क्या बोलते हैं? नंबर। दूसरे को क्या बोलते हैं? यूनिट। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज दैट अगर फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजर करनी है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बेटा अब कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तो नंबर है और मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से यूनिट। ठीक है बेटा। मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है x। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? x। इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी x कितनी चीजों की जरूरत है? दो, नंबर और यूनिट। नंबर मान लीजिए हो गया n और यूनिट मान लीजिए हो गया u। इसका मतलब अगर आप लोगों को x फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो दो चीजों की जरूरत है, एक नंबर है, एक यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं समझाऊंगा। मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, जैसे x लिखा था, लेंथ, या इस तरीके से बताएंगे, आप देख लीजिए। यहां पर मैं बताता हूं, अंडरस्टैंड करो। इधर देखो, x है एंड u। x का मतलब क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा। n का नंबर है, n का मतलब नंबर, मल्टीप्लाई है u का मतलब है यूनिट। ठीक है बेटा। अब आप लोग अंडरस्टैंड करिए, हमने ली लेंथ। क्या ली? लेंथ। लेंथ ऑफ ए रॉड। लेंथ ऑफ ए रॉड। लेंथ ऑफ ए रॉड मान लीजिए ये रॉड ले ली हमने, ये इसकी लेंथ मान लीजिए है 4 मीटर। कितने मीटर बेटा? लेंथ ऑफ ए रॉड इज 4 मीटर। इसका मतलब हो गया फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपके पास? फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपके पास? मान लीजिए ये है लेंथ। लेंथ आप लोगों ने लिया 4 मीटर। इसका मतलब हो गया जो n है 4 है, u जो है मीटर है। ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ ए रॉड कितनी थी? 4 मीटर। आप देखो क्या, आप अंडरस्टैंड करो, ये जो n है, n इज 4 एंड u इज मीटर। ठीक है बेटा। आप लेंथ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किससे हमने दिखाई? x से। तो इधर सुनो, आप इसी लेंथ को 4 मीटर को अब देखो क्या करूंगा। लेंथ 1 मीटर सबको पता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना मीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 4 मीटर कितना हुआ? 400 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 4 मीटर के बजाय मैं लिखूंगा 400 सेंटीमीटर। क्या लिख सकता हूं? लेंथ 4 मीटर, लेंथ 400 सेंटीमीटर। तो मुझे बता दीजिए इन दो में क्या फर्क है? इधर देखो, नंबर 400 है, सेंटीमीटर यूनिट है। अब फर्क देखो क्या है, अंडरस्टैंड करिए। यहां पर यूनिट था मीटर, यहां पर यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। सुनो, आप लेंथ 4 मीटर और लेंथ 400 मीटर, मगर ये जो लेंथ है 4 मीटर भी इतनी ही है, 400 सेंटीमीटर भी इतनी ही है। देखो बेटा, अगर आप मेजर करोगे तो ये तो इतनी ही लेंथ होगी। इसका मतलब अगर ये लेंथ x है, ये भी लेंथ x ही है, क्योंकि 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ
मेजर करने का तरीका अलग है, यूनिट अलग है, नंबर अलग है। इसका मतलब अगर इसको मैं लिखूंगा ये वाली लेंथ को x1, इसको लिखूंगा x2। x1 कितना लिखा हमने, x1 को हमने 1 यूनिट में लिखा, हो गया n1 u1, हो गया मान लीजिए 4 मीटर। n1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। n1 कितना हमने रखा यहां पर, n1 इज इक्वल टू 4, u1 इज इक्वल टू मीटर। ठीक है बेटा, ये एक सिस्टम में, दिस इज फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में, एक सिस्टम में इसको हमने मापा। इसी लेंथ को हम दूसरे सिस्टम में जब मापते हैं, दैट इज x2, इसमें यहां पर हमने लिखा n2u2, मगर n2 कितना है बेटा, 400, u2 कितना है, सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर और 4 मीटर, ये हो गया सेकंड सिस्टम। मगर ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये भी है, जितने 400 सेंटीमीटर है उतना ही 4 मीटर भी है। इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब हो गया बेटा, अगर आप लोगों ने मान लीजिए आप लोगों ने अपना वेट किया, अपना वजन किया, आप लोगों ने केजीज में किया, फिर पाउंड्स में किया, नंबर चेंज होगा, यूनिट चेंज होगा, क्या आपका मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा? नहीं, मास बराबर रहेगा, लेकिन यूनिट्स और नंबर चेंज हो गए। इसी तरीके से लेंथ पहले भी 4 मीटर थी, यहां 400 सेंटीमीटर, लेंथ ना बढ़ेगी ना घटेगी। चेंज किन में आएगा, यूनिट्स और नंबर में। यहां पर यूनिट था मीटर, नंबर था 4, यहां पर यूनिट है सेंटीमीटर, नंबर है 400। फर्क तो कुछ नहीं, डिस्टेंस तो सेम है, कोई फर्क नहीं। मगर x, इसका मतलब हो गया ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है, 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर तो बराबर है। इसका मतलब हो गया बेटा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब हो गया 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर में कोई फर्क नहीं है, ये बराबर है। 4 मीटर और 400 सेंटीमीटर क्या है बेटा, बराबर। इसका मतलब हो गया, अगर हम एक बॉडी को किसी भी सिस्टम में मेजर करेंगे, फिर दूसरे सिस्टम में मेजर करेंगे, तो लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल है उसमें चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आएगी, यूनिट्स और नंबर्स में। अच्छा, अगर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 है, इसका मतलब हो गया n इंटू यू, नंबर इंटू यूनिट। नंबर इंटू यूनिट क्या रहता है बेटा, नंबर मल्टीप्लाई यूनिट रहता है कांस्टेंट। क्या रहता है बेटा, नंबर मल्टीप्लाई यूनिट क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। तभी तो इन दोनों का नंबर बराबर है। अच्छा, इसका मतलब हो गया बेटा, समझ लीजिए, इसका मतलब हो गया, यहां पर समझाता हूं। इसका मतलब हो गया एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन यू, एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन यू। इसको नीचे कर दिया। जब कॉन्स्टेंट होता है इस साइड से, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, कॉन्स्टेंट को उठा के हम इनवर्सली लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल उठाएंगे या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो क्या आता है, इक्वलिटी, और साथ में होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट ये लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया नंबर जो है बेटा, नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट को होता है। सुनो, अगर यूनिट कम होगा, यूनिट क्या होगा, कम, यूनिट क्या होगा, या इस तरीके से अगर नंबर ज्यादा होगा, यूनिट कम होगा तो नंबर ज्यादा, नंबर ज्यादा तो यूनिट कम। इधर सुनो, नंबर कब ज्यादा है, 400, तो यूनिट सेंटीमीटर छोटा होगा। नंबर ज्यादा तो यूनिट छोटा, यूनिट नंबर कम तो यूनिट बड़ा। इस वक्त नंबर कम है, 4 है, लेकिन मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए नंबर ज्यादा यूनिट कम, नंबर कम
यूनिट ज्यादा। इसका मतलब है नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। When the unit is smaller, the number will be greater. When the unit is lesser, the number will be greater. इसका मतलब अगर यूनिट कम होगा तो जरूर नंबर ज्यादा होगा, अगर यूनिट बड़ा होगा तो नंबर जरूर कम होगा। ये याद रखना, नंबर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। याद रखा बेटा। अब आप लोगों ने समझ भी लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफरेंट यूनिट्स में हम मेजर करेंगे, जो वो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। ठीक है बेटा। अगर एक सिस्टम में मेजर करेंगे, दूसरे सिस्टम में मेजर करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगी, चेंज आएगी यूनिट्स और नंबर में। वो चेंज कैसे आएगी? नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। यूनिट ज्यादा होगा, यूनिट बड़ा होगा। अगर मीटर यूनिट है, सेंटीमीटर से बड़ा है, यूनिट बड़ा है तो नंबर जरूर कम होगा। यूनिट कम होगा, सेंटीमीटर यूनिट है, छोटा है, नंबर जरूर ज्यादा होगा। समझ आया बेटा कि नहीं? इसको बोलते हैं यूनिट। याद रखना, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है नंबर और एक है यूनिट। ठीक है बेटा। और फिजिकल क्वांटिटी के जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है अगर आप लोग 2 या 3 या 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी उसको मेजर करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा नंबर और यूनिट्स में। बाकी जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का वो चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, याद रखना।